हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। ओके, चलो। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम एक छोटे छोटे से पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड पहले क्या देखेंगे हम? व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? हमारा इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप। और साथ के साथ हम क्या देखेंगे आज? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, लिख देता हूं मैं यहां पर। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस मैप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम क्या? प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालो आप इंडिफरेंस मैप कि हमारा इंडिफरेंस मैप होता क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम, बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी, अद्भुत सी। चलो, अ सेट स्लैश ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज known as इंडिफरेंस मैप। मतलब क्या है? सेट हो या ग्रुप हो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स का, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इंडिफरेंस मैप। जैसे कि देखो यहां पर डायग्राम के माने हमारा एक आईसी है हमारे पास, रुकना जरा, हाँ, फर्स्ट आईसी, सेकंड आईसी, थर्ड आईसी, फोर आईसी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंडिफरेंस कर्व्स के, आईसी के। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको? हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगली हेडिंग डालो, वही अपनी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या है हमारे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। ठीक है भैया, ये तो ठीक है, आईसी स्लोप होता है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट से, बट इसके पीछे का हमें रीजन बताओ क्या होता है। तो लिखो मेरे साथ साथ, एक मिनट पेन चेंज करने दो मेरे को। ओके, राइट डाउन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन गुड। ठीक है, इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन गुड इज followed by decrease in consumption of अदर गुड। इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से। इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन गुड, जब हम एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हमको दूसरे गुड का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? डिक्रीज करना पड़ता है। एक का इंक्रीज करने के लिए दूसरा कंजम्पशन हमको डिक्रीज करना पड़ता है। यही रीजन है कि जो हमारा आईसी का स्लोप होता है वो बनता है डाउनवर्ड, नीचे की साइड, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज स्लोप ऑफ आईसी इंडिकेट्स एमआरएस। ठीक है, सेकेंड वन इज स्लोप ऑफ आईसी इंडिकेट्स एमआरएस। जो हमारे आईसी की स्लोप है वो हमको क्या इंडिकेट करती है? एमआरएस को वो इंडिकेट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज हायर आईसी इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन।
इसका मतलब क्या है, सिंपल समझेंगे इसका मतलब हमने एक बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस शेयर करके पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस करके पढ़ा था। ठीक है, हायर द सेटिस्फेक्शन सॉरी हायर द कंजम्पशन ऑलवेज गिव्स अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना हम ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना ही हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सिंपल। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। बिकॉज बिकॉज ऑफ द assumption of monotonic preference because of the assumption of monotonic preference of the consumer greater the consumption, greater the consumption, higher must be the level of satisfaction। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ द assumption ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमसे क्या कहती थी, हायर द कंजम्पशन ऑलवेज ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना ज्यादा हम कंजम्पशन करेंगे उतना ही ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे ही डेफिनेशन के अंदर मैंने मेंशन किया है, यही है इस डेफिनेशन के अंदर, बिकॉज ऑफ द assumption ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ग्रेटर द कंजम्पशन हायर मस्ट बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा हमारा ग्रेटर कंजम्पशन करेंगे हम उतना ही ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट इज आई सी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। भैया ये क्या बता दिया, आई सी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे। पहले बच्चों समझो, पहले बच्चों समझो कि है क्या, ये बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, बड़े मजे से। देखो ये हमारे दो इंडिफरेंस कर्व हमें दिख रहे हैं, एक इंडिफरेंस कर्व हमें IC1 दिख रहा है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व हमको IC2 दिख रहा है। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे ए पॉइंट पर, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये IC1 कर्व, ये IC2 कर्व है। हमने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो हमें हर जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। तो ये हमारा एक IC1 है, तो जो हमें सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पे मिल रहा होगा वही सेटिस्फेक्शन हमें बी पॉइंट पे मिलेगा। बताओ, IC कर्व पर हमको हर जगह सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलेगा, जो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़ रखा था। जो हमें सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पर मिलेगा और जो हमें सेटिस्फेक्शन बी पॉइंट पर मिलेगा वो दोनों हमारे इक्वल होंगे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, चलो तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि भाई दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है, ए बी और बी बी। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस भी आप लेवल पर हो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि हमको हर एक पॉइंट पर आईसी के हर पॉइंट पर हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया हमारा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिफरेंस IC2 पे आ जाओ, अब हम IC2 पर आ गए। ठीक है, तो IC2 पर आकर हमने क्या देखा, ए पॉइंट है, इस पे भी सेम पॉइंट है, तो जब यहां पर हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है IC2 पर वो सी के इक्वल होगा, क्योंकि भाई वो भी एक ही उस पर है, IC पर इंडिफरेंस कर्व पर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा बी भी सी के इक्वल होना चाहिए। मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ए बी के इक्वल और ए सी को इक्वल है, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, तो बी इज इक्वल टू सी होगा हमारा। हो तो जाएगा भैया, ठीक है, बट एक बार ग्राफ पे तो दिखाओ हमको। देखो अगर हम यहां पर देखें बी पॉइंट पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो बी पॉइंट हमारा यहां आएगा, और अगर मैं सी पॉइंट पर देखूं तो बच्चों ये देखो गौर करो, सी पॉइंट हमारा यहां आएगा।
मतलब मैथमेटिकली बी इज तुम सी बोल रहे हैं, बट कंजम्पशन यहां पर बढ़ गया है। ठीक है, यहां पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, गुड वाई ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, गुड एक्स भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है सी पॉइंट पर। समझे, सी पॉइंट पर हम गुड एक्स भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, गुड वाई भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी सी के इक्वल तो है ही नहीं, बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, बी सी के इक्वल इसीलिए नहीं हो सकता। मैंने पूरा लॉजिकली तुमको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों नहीं हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ बातें भी लिख लो, चलो राइट डाउन, लिखो। ईच इंडिफरेंस कर्व shows same level of satisfaction. Each indifference curve shows same level of satisfaction, but their intersection point shows डिफरेंट कर लेना, यहां पर गलती से मैंने सेम लिख दिया, डिफरेंट, बट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ आईसीज का, मतलब इंडिफरेंस कर्व का प्लूरल होता है उसको आईसीज बोल रहे हैं हम यहां पर, विच is not possible, which is not possible, hence IC never intersect each other। ठीक है, अब पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है मैंने इस पे। लिखा हुआ ये है, ईच इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मतलब ये हमारी दोनों इंडिफरेंस कर्व होती है जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रही हैं, बट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, भैया ये रहा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ए, बट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ आईसीज। बट जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है हमको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब यहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया ऑफ बोथ द आईसीज, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बात है, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो आईसी ऊपर है वो ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन देगा, जो नीचे है वो हमको कम सेटिस्फेक्शन देगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इन जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट था हमारा, आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो अपना छठवां, आईसी विल नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आईसी विल नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब क्या है हमारा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अब आईसी भाई क्यों नहीं टच कर सकता, आईसी विल नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, भैया क्यों नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं रीजन तुम्हें क्या है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन में वो कंजम्पशन की बात कर रहा था। क्या कर रहा था, इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब इंडिफरेंस कर्व हमको दो गुड्स का क्या प्रोवाइड कर रहा है, कॉम्बिनेशन हमको बता रहा है जो कि हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, जो कि हमको क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो भाई जब कुछ खाएंगे तभी तो कंजम्पशन होगा ना। अगर हम अपने, मान लो हमने अगर अपना कर्व यहां से स्टार्ट किया तो y 0 हो गया, कंजम्पशन ही नहीं हुआ यहां पर, तो नहीं होगा ना ऐसा। और अगर मान लो हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया तो यहां पर x 0 हो गया, नॉट पॉसिबल। इसीलिए आईसी विल नेवर टच एक्स एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, अब एक पॉइंट और है हमारा, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब कैसे देगा, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं लॉजिकली कि जो हमारा आईसी ऊपर जा रहा है वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा कैसे देगा। देखो डायग्राम पे देखना ध्यान से, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ऐसे करके। ठीक है,
तो यहां पर देखो ध्यान से, एक लाइन हमने यहां ड्रॉ करी, एक लाइन हमने यहां ड्रॉ करी, एक लाइन हमने यहां ड्रॉ करी। देखो यहां पर हमने 10 गुड कंज्यूम करे, यहां पर 15 करे, यहां पर 20 करे। इसके भले ही हमने उतने ही करे, इसके भले ही हमने 10 के 10 करे, बट ऑल ओवर कंजम्पशन बढ़ रहा है हमारा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो देखो 10 प्लस 10 यहां पर 20 का कंजम्पशन हुआ, 10 प्लस 15 यहां पर 25 का कंजम्पशन हुआ, 20 प्लस 10 यहां पर 30 का कंजम्पशन हुआ। क्लियर है? हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंपल। तो बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस का। सिंपल।